वक्फ की जमीनों के असली मालिक कौन हैं? वक्फ की संपत्ति का असली हकदार कौन है? एक क्लिक पर अब सब कुछ पता चलेगा, क्योंकि वक्फ कानून के बाद सरकार अब पोर्टल लॉन्च करने जा रही है जिस पर वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो भी 6 महीने के भीतर। यह पोर्टल 6 जून को लॉन्च होगा। बकरीद से पहले वक्फ पीड़ितों को तोहफा। भारत सरकार ने वक्फ की संपत्तियों के रखरखाव और उनकी व्यवस्थाओं के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने का जो ऐलान किया है वो स्वागत योग्य है और ये अच्छा कदम है। वक्फ के शिकार लोगों के लिए नई उम्मीद। वक्फ इमलाक की हिफाजत करना बहुत ही अच्छी बात है। देश भर में वक्फ बोर्ड के नाम पर कितनी जमीन खोरी हो रही है? वक्फ की बेशकीमती संपत्तियों पर कितना अवैध कब्जा कर रखा है? कौन कौन वक्फ की जमीन को अपनी प्रॉपर्टी बताकर मलाई खा रहे हैं? सबका हिसाब किताब अब होने वाला है। केंद्र सरकार ने पहले वक्फ कानून बनाया और अब वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। ये पोर्टल है उम्मीद, जिसका अर्थ है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये पोर्टल बकरीद से ठीक पहले 6 जून को लॉन्च करने की तैयारी है और इसका मकसद वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इससे एक फायदा यह होगा कि पूरे भारत में जहां जहां भी जिस तरीके से भी जो भी संपत्तियां हैं जिस कंडीशन में हैं उसका इंदराज हो जाएगा और अगर कोई शख्स उसका डाटा निकालना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है तो वहां से जानकारी उसको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। उम्मीद पोर्टल क्या है और इससे वक्फ पीड़ितों को क्या क्या फायदा होगा, ये भी जान लीजिए। पोर्टल लॉन्च होने के 6 महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। इस पर संपत्तियों का पूरा विवरण देना होगा, जैसे लंबाई, चौड़ाई और जियो टैग की गई लोकेशन। अगर किसी संपत्ति का नाम किसी महिला के नाम पर दर्ज है तो उसे वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। वक्फ संपत्तियों से मिलने वाले फायदों का मुख्य मकसद महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को मदद देना रहेगा। मतलब इससे उन लोगों को फायदा होगा जो वक्फ की संपत्तियों के असली हकदार हैं। बावजूद इसके मुसलमानों के तथाकथित ठेकेदार इस पोर्टल पर सवाल उठाकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। वक्फ इमलाक की हिफाजत के नाम पर जिस तरीके से मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है ये सरासर गलत है और दस्तूर के अंदर जो मुसलमानों को हुकूक दिए गए हैं ये उसकी सरी खिलाफ वर्जी है। और मैं हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करना चाहूँगा कि मुस्लिम नुमाइंदों को इस पोर्टल की निगरानी और फैसलों में शामिल किया जाए। ये पोर्टल वक्फ कानून के तहत लॉन्च किया जा रहा है जो मुसलमानों के लिए नई उम्मीद लेकर आ रहा है। ऐसे में सवाल है कि वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर होगी तो दिक्कत किसे है? वक्फ पर सिर्फ मुस्लिमों को भड़काने की सियासत क्यों हो रही है? वक्फ पर फेक नैरेटिव कौन फैला रहा है? क्योंकि जब से वक्फ कानून बना है उसके बाद वक्फ कानून के खिलाफ शहर शहर प्रदर्शन हो चुके हैं। जान लेने और जान देने की धमकियां दी जा चुकी हैं, लेकिन सरकार ने अब तय कर लिया है कि 6 महीने के भीतर वक्फ की जमीन खोरी का पाई पाई का हिसाब करके रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।